हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो प्लीज इसे अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें सो दैट वो इसका बेनिफिट ले सके। सो आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.4 क्लास 7 एनसीईआरटी। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वहां पे चेक कर सकता है। तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो आपके पास बुक में एक कॉलम दिया, एक टेबल दिया है, उसका लास्ट कॉलम आपने फिल करना है। तो इसमें आपके पास दिया एक इक्वेशन और वैल्यू, और यहाँ पे पूछा है कि क्या ये यस है या नो। क्या चीज यस नो है कि क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। सेटिस्फाई मीन्स जब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 3 भरेंगे तो क्या हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 3, तो जब आप x की जगह 3 लिखेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, जो कि 0 नहीं है। तो हमारा आंसर होगा नो, कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 0, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, सो आंसर अगेन नो। नेक्स्ट x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3। सो -3 प्लस 3 हमें पता है कि अगर नंबर्स के साइन अलग अलग हो तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो 3 - 3 इज 0, सो इस केस में आंसर होगा यस। नेक्स्ट x - 7 इक्वल टू 1। सो अब 7 की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू है 7, तो क्या 7 - 7 1 होता है। सो आंसर इज नो। अब x की वैल्यू है 8, so 8 - 7 1 होता है, so answer will be yes. Then 5x, 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे अब x की वैल्यू 0 दी है तो इसका मतलब ये 50 नहीं है, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 0। तो क्या 5 मल्टीप्लाई 0 25 होता है। आंसर इज नो। नेक्स्ट, अब ये 55 नहीं होगा, ये होगा 5 इंटू 5, जो कि क्या होता है 25। सो आंसर है यस। नेक्स्ट x इक्वल टू -5। अब -5 इंटू -5 होते हैं -25, 0 नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। तो आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ 25 दिया और हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा -25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है m/3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू दी है -6। हम जानते हैं जब भी हम डिफरेंट साइंस को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। तो आंसर तो आएगा 2, लेकिन वो क्या आएगा -2, तो अगेन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। सेकंड लास्ट पार्ट, यहाँ पे m की वैल्यू 0, जब भी आप 0 अपॉन कोई नंबर लिखते हैं तो उसका आंसर हमेशा होता है 0, तो यहाँ भी आएगा नो। और लास्ट पार्ट में यहाँ m की वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, सो आंसर इज यस। तो इस तरह आपने देखा कि इसको किस तरह हम देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें एक इक्वेशन दी है और ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी है। तो आपको क्वेश्चन में यही बताया है कि क्या ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं है। तो सेम जैसे ए पार्ट आपके पास है n + 5 = 90। अब आपके पास n की वैल्यू क्या दी है 1, तो मतलब n की जगह हम क्या लिखेंगे 1। सो 1 + 5 = 19, सो 6 = 19। सो क्या ये पॉसिबल है। सो ये पॉसिबल नहीं है। सो हम लिखेंगे n = 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या n = 1 इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सिंपल। n की वैल्यू 1 दी थी तो n की जगह 1 लिखा, सो 5 + 1 6। क्या ये दोनों बराबर हैं। सो नहीं, अगर बराबर नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। नाउ सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास दिया है 7n + 5 = 19। 7n + 5 = 19 and n = -2। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू -2 दी है,
तो 7, अब 7n का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई n, सो 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, सो ये हो जाएगा -14 प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब -14 और 5 कितने होते हैं, -9 इक्वल्स टू 19। जब भी डिफरेंट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन हमेशा बड़े नंबर का रहता है। तो क्या -9 और 9 बराबर है, सो नहीं है। सो नो, n equals to -2 is not solution of this equation। okay, इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में EQ लिख रहा हूं। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में भी हमारे पास सेम दिया है 7n प्लस 5 इक्वल टू 19। अब लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, 2। अब हम n की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे तो ये हो गया 7 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 19। सो अगेन बोर्ड मास 14 प्लस 5 इक्वल्स टू 19, सो 19 इज इक्वल्स टू 19। तो दोनों साइड बराबर आ गई। सो यस, n equals to 2 is solution of this equation। ओके, सो इस तरह आपने देखा कब ये सॉल्यूशन होगा और कब नहीं होगा। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट हमारे पास दिया है 4p -3 इक्वल टू 13 एंड p की वैल्यू आपके पास दी है 1। ओके, सो अब p की जगह हमने क्या लिखना है, 1। सो 4 इंटू 1 -3 इक्वल टू 13। अगेन अगर मैं यहाँ कोई साइन नहीं लगा रहा हूं, ब्रैकेट लगाया है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 3 इक्वल टू 13, सो 1 इक्वल टू 13। सो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। सो p equals to 1 is not solution of this equation। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट, ई पार्ट में इक्वेशन तो सेम है लेकिन p की वैल्यू चेंज है। p की वैल्यू है -4, तो अब हम p की जगह क्या लिखेंगे, -4। सो ये ई पार्ट 4 इंटू -4 -3 इक्वल टू 13। अब प्लस इंटू माइनस, -4 4 आर 16, तो ये हो जाएगा -16 -3 इक्वल टू 13। अब हमें पता है इन दोनों के साइन सेम है तो ये क्या होंगे, हमेशा ऐड, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। सो 16 प्लस 3 कितने होते हैं, 19, और साइन लगेगा माइनस इक्वल टू 13। तो क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं। सो हम लिखेंगे p इक्वल्स टू -4 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ द लास्ट पार्ट, f पार्ट। f पार्ट में भी हमारे पास जो आपके पास है सेम क्वेश्चन है, 4p -3 इक्वल टू 13 एंड p इक्वल्स टू 0। तो अब p इक्वल टू 0 मतलब 40 मत कर देना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 -3 इक्वल टू 13। सो 4 इंटू 0 इज 0 -3 इक्वल टू 13। सो 0 - 3 इज -3 इक्वल टू 13। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। सो हम लिखेंगे नो, p इक्वल्स टू 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपको ब्रैकेट के आगे दी है आपने सिंपल वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व किया और देखा क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है, ट्रायल का मतलब होता है बार बार और एरर का मतलब होता है गलती। तो अब इसमें हमने बार बार गलती करनी है और सही आंसर निकालना है।
सो जैसे हमारे पास वैल्यू दी है 5p + 2 = 17। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि क्या ये वैल्यू होती है या नहीं है। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं लेट p = 1। हम 1 से शुरू करते हैं, p की वैल्यू 1 है। आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 से भी शुरू कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 × 1 + 2 = 17। अगेन 5p मतलब 5 × p, ये 51 नहीं हो जाएगा अगर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 17। सो 7 = 17। सो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हमने ट्रायल किया और हमें एरर मिल गया। ठीक है, अब हम फिर से ट्रायल करेंगे। लेट p = 2। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 + 2 = 17। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास 10 + 2 = 17। तो ये हो गया 12 = 17। सो क्या ये बराबर है? नहीं। तो ये हमारा एक और एरर हो गया। अब हम और ट्राई करते हैं। लेट p = 3। सो ये हो जाएगा 5 × 3 + 2 = 17। तो आप देखेंगे 5 3s are 15 + 2 = 17। तो अब हमारे पास क्या आ गया 17 = 17। तो हमने डिफरेंट ट्रायल किए, हमारा एरर भी आया, लेकिन लास्ट में हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, p की वैल्यू कितनी होगी 3। तो हम लिखेंगे p = 3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो एरर एंड ट्रायल मेथड में आप डिफरेंट ट्रायल करेंगे, आपकी गलती आएंगी, लेकिन एट लास्ट आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट हमारे पास है 3m - 14 = 4। सो अगेन हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लेट m = 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 14 = 4। सो 3 1s are 3 -14 = 4। सो 3 - 14 कितना हो जाएगा -11 = 4। तो क्या -11 और 4 बराबर होते हैं? नहीं। तो ये एरर आ गया। अब m की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 14 = 4। So 3 2s are 6 -14 = 4। तो 6 - 14 क्या हो जाएंगे -8 = 4। तो क्या ये बराबर है? नहीं। तो फिर से एरर। नेक्स्ट, अब हम m की वैल्यू क्या लेंगे 3। सो ये हो जाएगा 3 × 3 - 14 = 4। So 3 3s are 9 9 - 14 = 4। तो ये हो गया -5 = 4। तो क्या ये बराबर है? नहीं। जब तक आपका आंसर नहीं आता है आपने ट्रायल करते जाना है। अब हम कर देते हैं लेट m = 4। तो ये हो जाएगा 3 × 4 - 14 = 4। सो 3 4s are 12 - 14 = 4। तो 12 - 14 कितने हो जाएंगे -2 = 4। क्या -2 और 4 बराबर है? नहीं। तो अभी थोड़ा और ट्रायल करना पड़ेगा। अब हम भरेंगे m की वैल्यू 5। तो हमारे पास हो जाएगा 3 × 5 - 14 = 4। अब 3 5s are 15 15 - 14 = 4। तो 15 - 14 होता है 1 पॉजिटिव, क्योंकि 15 बड़ा है = 4। तो क्या भी हमारा बराबर आया? नहीं। तो एक और एरर। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे जो कि है लेट m = 6। सो 3 × 6 - 14 = 4। सो
3 6 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो 18 माइनस 4 क्या होते हैं 4 इक्वल टू 4। तो आपने डिफरेंट ट्रायल्स किए, एरर भी मिले और एट लास्ट हमें सही आंसर भी मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो m इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। एरर एंड ट्रायल में क्या किया, पहले आपने डिफरेंट नंबर भरे, ट्रायल किया और एरर फाइंड किया। अब हम जो है इसके बाकी पार्ट्स में आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।